नमस्कार दोस्तों। 2000 रुपए का नोट मार्केट के प्रचलन से बाहर हो चुका है। ये विमौद्रीकरण नहीं है, ये नोटबंदी नहीं है जैसा इसे प्रचारित किया जा रहा है। क्या अंतर होता है नोटबंदी में और इस 2000 के नोट को बाजार से वापस लेने में? ये अंतर है कानूनी निविदा नाम की एक टर्मिनोलॉजी का। ये अंतर है लीगल टेंडर जिसे कहा जाता है उसकी वैधानिकता का। क्या है लीगल टेंडर? प्रत्येक नोट पर आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं कि मैं धारक को इतने रुपए का मूल्य देने के लिए वचनबद्ध हूं। जब तक ये वचनबद्धता कायम रहती है तब तक वो नोट लीगल टेंडर बना रहता है। जिस दिन ये वचनबद्धता भंग हो जाती है उस दिन वो नोट अपनी वैधानिकता खो देता है। तो 2000 का जो नोट है उसने अपनी वैधानिकता नहीं खोई है, केवल प्रचलन से बाहर किया जा रहा है। मूल शब्द तो प्रचालन है, प्रचलन हम सामान्य कह देते हैं। प्रचालन का मतलब है लेन देन से बाहर किया जा रहा है, आर्थिक गतिविधियों में शामिल होने से बाहर किया जा रहा है। लेकिन वैधानिक रहेगा, आरबीआई या बैंक इसे अभी भी स्वीकार करेंगे। लीगल टेंडर में ही एक और बात जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक प्रश्न है आपसे कि क्या 50 पैसे का सिक्का लीगल टेंडर है या क्या 50 पैसे का सिक्का अभी भी चलता है, क्या ये वैधानिक है? तो ये प्रश्न आपसे है, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? मैं आपको बता दूं कि 50 पैसे का सिक्का अभी भी वैधानिक है, लेकिन ये लिमिटेड लीगल टेंडर है। लीगल टेंडर दो तरह के होते हैं, लिमिटेड लीगल टेंडर और अनलिमिटेड लीगल टेंडर। सिक्के जो हैं वो सारे के सारे लिमिटेड लीगल टेंडर हैं। उनमें 1 रुपए से छोटे सिक्के 10 रुपए तक के मूल्य के लिए दिए जा सकते हैं। गौर से सुनिए, अगर आपके पास 20 अठन्नियां हैं तो बैंक उसे स्वीकार करेगा, 10 रुपए का मूल्य है उसे स्वीकार किया जाएगा। लेकिन अगर आपके पास 30 अठन्नियां हैं या 21 अठन्नियां भी हैं और आप बैंक में जाते हैं तो बैंक उन्हें स्वीकार करने से मना कर सकता है, क्योंकि वो लिमिटेड लीगल टेंडर है। 10 रुपए तक का भुगतान आप अठन्नी के रूप में कर सकते हैं। 1 रुपए या 1 रुपए से बड़े सिक्के आप 1000 रुपए तक के भुगतान में काम में ले सकते हैं, लेकिन उसके बाद उनकी लीगल टेंडर की सीमा आ जाती है। भारत के सभी नोट अनलिमिटेड रूप से लीगल टेंडर हैं, लेकिन उनपे एक जो रोक है या एक प्रतिषेध है, एक सीमा है, वो है आयकर अधिनियम की धारा 269 एसटी की, जिसमें 3 लाख रुपए से ज्यादा का नगद लेन देन नहीं किया जाएगा। लेकिन आरबीआई की तरफ से सिक्के लिमिटेड लीगल टेंडर हैं और नोट अनलिमिटेड लीगल टेंडर है। तो 2000 का नोट अभी भी लीगल टेंडर है, बना रहेगा जब तक आरबीआई की अनुशंसा पर सरकार राजपत्र में इसे लीगल टेंडर से रद्द करने का कोई अधिसूचना प्रकाशित नहीं कर देती। इसका मतलब 2000 का नोट आप बैंकों में जमा करा दें, लेकिन उसके बाद में भी उसकी वैधानिकता बनी रहेगी।